हेलो दोस्तों। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या देखते हो? क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ है 42। फिर दोस्तों ये चिन्ह अनुपात का होता है। ये चिन्ह दोस्तों किसका होता है? अनुपात का। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 56 और दोस्तों यहाँ पर इस तरह का चिन्ह दिया गया है। दोस्तों ये चिन्ह होता है समान अनुपात का। फिर लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे 72 और फिर यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरीके से कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर जो दी गई दो संख्याएं हैं जिनके बीच में अनुपात है, उन दोनों में आपको संबंध देखना होगा। फिर आपको जो संबंध आपको यहाँ पर दिखाई देगा वही संबंध आपको इन दोनों संख्याओं में लगाना होगा और फिर आपकी ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि यहाँ पे शुरुआत में जो ये दो संख्याएं दी गई है इनमें आपस में किस तरह का संबंध है। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में किस तरीके का संबंध है। दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पर 42 है और यहाँ पे 56 है। तो 42 से 56 कैसे आ सकता है, या फिर 42 यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है और फिर 56 और 42 का आपस में क्या संबंध है। तो दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि अगर हम 6 का वर्ग करते हैं, दोस्तों क्या करते हैं हम 6 का वर्ग और फिर उसमें 6 जोड़ देते हैं। दोस्तों 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग होता है 36 और जब हम 36 में 6 जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारा आंसर क्या आता है? 42। अब दोस्तों 56 किस तरीके से आ सकता है? दोस्तों जब हम 7 का वर्ग करेंगे और 7 के वर्ग में जब हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा 56 आंसर आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग 49 होता है और 49 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा 56 आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो पहली संख्या है उसमें तो 6 का वर्ग और 6 के वर्ग में 6 जोड़ रखा है दोस्तों। फिर जो अगली संख्या है 56, उसमें 6 से एक अंक ज़्यादा, यानी कि 6 में जब हम एक जोड़ देंगे तो 7 आ रहा है। तो 56 जो है वो किस तरीके से आया है दोस्तों? जब हम 7 का वर्ग करें और उसमें 7 जोड़े। तो आप इन दोनों संख्याओं में जो शुरुआत में आपको ये दो संख्याएं दे रखी है जिनके बीच में अनुपात लगा हुआ है, क्या आप इन दोनों संख्याओं में संबंध देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे हो। आप कैसे देख पा रहे हो दोस्तों? आपने ये देखा कि जो ये 42 लिखा हुआ है ना, ये तो 6 का वर्ग प्लस 6 है और फिर 56 कैसे आया? दोस्तों 6 में ही हमें एक जोड़ना है और फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 7 का वर्ग और उसमें 7 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम यही संबंध यहाँ पर समान अनुपात के बाद जो संख्याएं दी गई है उनमें लगाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहले हमें ये समझना होगा कि 72 किस तरीके से आया है। दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम ये सोचेंगे कि जो 8 होता है उसका वर्ग करेंगे और उसमें फिर हम 8 ही जोड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भी तो ऐसे ही किया था। 6 का वर्ग उसमें 6 जोड़ा, 56 के लिए 7 का वर्ग और उसमें फिर 7 ही जोड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों 8 का वर्ग और फिर उसमें 8 जोड़ देंगे। तो 8 का वर्ग दोस्तों 64 होता है। फिर 64 में हम जब 8 जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या आ जाता है? 72 आ जाता है। फिर दोस्तों हमने यहाँ पर 42 से 56 देखा था कि 56 किस तरीके से आया था। जब ये 6 का वर्ग से संबंधित है तो फिर हमने 6 में एक जोड़ा, फिर यहाँ पे आया था 7। तो उसी प्रकार दोस्तों ये 72 जो है ये 8 के वर्ग से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो अनुपात के बाद जो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर आने वाली संख्या 8 से एक अंक ज़्यादा, यानी कि हमें 8 में एक जोड़ना है। जब हम 8 में एक जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 आएगा। तो जब
ये संख्या हमें किस तरीके से प्राप्त होगी दोस्तों, हम यहाँ पे 9 का वर्ग करेंगे और 9 के वर्ग में हमें 9 जोड़ना होगा। जब हम 9 के वर्ग में 9 जोड़ते हैं तो हमें ये पता है कि 9 का वर्ग दोस्तों क्या होता है, 9 का वर्ग होता है 81 और 81 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाता है दोस्तों, 90। देखा दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो हमारा क्या है, वो है 90। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी में 90 लिखा हुआ है और ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। दोस्तों ये सवाल किस तरीके से किया हमने हमने यहाँ पर ये सोचा कि 42 और 56 इनमें आपस में किस तरीके का संबंध है और 42 को किस तरीके से लिखा हुआ है। फिर हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर तो 6 का वर्ग प्लस 6 हुआ है और यहाँ पे 7 का वर्ग प्लस 7 हुआ है। फिर यहाँ पर हमने देखा 8 का वर्ग प्लस 8 हुआ है और यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त करनी थी वो हमें किस तरीके से प्राप्त हुई, जब हमने 9 के वर्ग में 9 जोड़ दिया और हमारा आंसर दोस्तों 90 आ गया। देखा दोस्तों हमने कितने आसान तरीके से इसको समझाया है। आप ऐसे सवालों की दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, तभी आप परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न कर पाओगे, नहीं तो दोस्तों आप ऐसे प्रश्न परीक्षा में हल नहीं कर पाओगे। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है 24:60। फिर लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे समान अनुपात दे रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है 210 और फिर अनुपात और फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इस सवाल को भी हमें उसी तरीके से सोचना है। दोस्तों आप यहाँ पे क्या देखते हो कि ये जो 24 है उसको किस तरीके से लिखा हुआ है और 24 का 60 से क्या संबंध है, तभी तो दोस्तों हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि 210 का यहाँ पे आने वाली संख्या से किस तरीके का संबंध है और फिर हमें ये मिसिंग नंबर प्राप्त होगा। तो दोस्तों पहले हम इन दोनों संख्याओं में संबंध को पता करते हैं। दोस्तों बिल्कुल ही आसान प्रश्न है और बिल्कुल ही आसान तरीके से हम इस सवाल को हल कराएंगे। आप समझिए इस सवाल को कि किस तरीके से ये हल होगा। दोस्तों आप यहाँ पे 24 को देख रहे हो और आपको दोस्तों घन और वर्ग तो आने ही चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा है कि आपको जो वर्ग है वो 1 से 30 तक याद होने चाहिए और जो घन है दोस्तों आपको 1 से 15 तक याद होने चाहिए, नहीं तो दोस्तों आप सवालों को हल नहीं कर पाओगे। देखो दोस्तों ये जो सवाल है वो घन से ही संबंधित है। अगर आपको घन याद हो तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, 24 लिखा हुआ है, पर 24 कैसे आता है दोस्तों। दोस्तों जब हम 3 का घन करते हैं, 3 का घन यानी कि जब 3 को इस प्रकार से 3 बार लिखते हैं और फिर इनका गुणा करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। दोस्तों अब ये 3 का घन 27 होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो 24 लिखा हुआ है, तो 24 किस तरीके से आ सकता है दोस्तों। 24 इस तरीके से आएगा, जब हम 27 में से 3 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 24। देखा आपने, जिस संख्या का हमने घन किया उस घन में से हमें फिर वही संख्या घटा देनी है। तो दोस्तों जब हमारा 24 आया है, अब 60 कैसे आ सकता है दोस्तों। आप देखोगे यहाँ पे कि जब हम 4 का घन करेंगे दोस्तों, 4 का घन यानी कि 4 को आपको 3 बार खोलना है और फिर गुणा कर देना है इनका। 4 का गुणा 4 से करेंगे 16 आता है और 16 का गुणा जब 4 से करते हैं तो दोस्तों 64 आता है। लेकिन यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, किस तरीके से, मैंने अभी बताया कि जो आपका घन प्राप्त होगा उसमें से आपको ये संख्या घटा देनी है जिसका आप घन निकाल रहे हो। तो जब आप 64 में से दोस्तों 4 घटाते हो तो आपका आंसर 60 आता है। देखा दोस्तों आपने कि यहाँ पर जो पहले दो संख्याएं दी गई है इनमें किस तरह का संबंध है। दोस्तों आप यहाँ पर ये देखोगे कि जो 24 है वो किस तरीके से आ सकता है, जब 3 की घात 3 लिखेंगे यानी कि 3 के घन में से 3 घटाएंगे तो 24 आ रहा है। और फिर 60 कैसे आएगा दोस्तों, जब आप 3 में 1 जोड़ते हो तो 4 आता है। तो 60 किस तरीके से आया दोस्तों, 60 आ रहा है यहाँ पे 4 के घन में से 4 को घटाने के बाद।
दोस्तों अब आप यहाँ पे देखो कि 210 और आने वाली संख्या में क्या संबंध होगा। दोस्तों वही संबंध होगा जो आपने यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में देखा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 210 है, 210 किस तरीके से आ सकता है। 210 दोस्तों जब आप 6 का घन करते हो और 6 का घन होता है दोस्तों 216, और 216 में से जब आप 6 ही घटा देते हो तो आपका आंसर आता है दोस्तों 210। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आप यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर 3 का घन किया था और 3 घटाया था तो 24 आया था। तो 60 किस तरीके से आया था, जब हमने 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया और 4 के घन में से 4 को घटाया। तो दोस्तों यहाँ पर 6 का घन है और 6 के घन में से 6 घटाने पर 210 आ रहा है। तो दोस्तों 6 में हमें एक संख्या जोड़नी है यानी कि 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों 7 के घन में से जब हम 7 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 7 का घन क्या होता है। दोस्तों 7 का घन होता है 343 होता है, और जब 343 में से आप 7 घटाओगे तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा। दोस्तों आपका आंसर आएगा 336। समझे दोस्तों, आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा। दोस्तों आपका आंसर आएगा 336, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। दोस्तों आप समझे किस तरीके से हमने इस सवाल को हल किया। हमने यहाँ पर ये देखा कि 24 किस तरीके से आ सकता है, और फिर ये देखा कि 24 का 60 से किस तरह का संबंध है। फिर हमें पता लगा कि 24 को तो हम 3 की घात 3 में से 3 घटाकर लिख सकते हैं। 60 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 की घात 3 में से 4 को घटाने के बाद। फिर हमने देखा कि ये 3 में 1 जोड़ने पर 4 आ रहा है। तो फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर किस तरीके से 210 को लिखा जा सकता है। फिर हमें पता लगा कि 6 की घात अगर हम 3 करें और उसमें से 6 घटा दे तो 210 लिखा जा रहा है। तो 6 में अगर हम 1 जोड़ दे और 7 के घन में से 7 ही घटा दे तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया, 336। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 336 लिखा हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।